हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी बराबर हमारे पास है जिनके अवयव हैं 3, 4, 5, तो ए का बी के साथ कार्तीय युग्म में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समुच्चयों का कार्तीय युग्म का अध्ययन करेंगे। समुच्चयों का कार्तीय युग्म, जिसे हम कहते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है x, जिसके अवयव हमारे पास है a और b, एवं एक हमारे पास समुच्चय है y, जिसके अवयव हमारे पास है p, q, r। तो x का y के साथ जो कार्तीय गुणन हमारे पास होगा, x का y के साथ कार्तीय गुणन हमारे पास प्राप्त होगा समुच्चय जहां युग्म के प्रथम अवयव हमारे पास x समुच्चय के अवयवों से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह y के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास समुच्चय के अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे: a, p, a, q, a, r। इसी प्रकार b के लिए लिखेंगे तो b, p, b, q, b, r। तो हमारे पास x का y के साथ कार्तीय युग्म के अवयवों की संख्या हमारे पास प्राप्त हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6। अर्थात यदि x समुच्चयों में अवयवों की संख्या n है एवं y समुच्चयों में अवयवों की संख्या m है, तो x का y के साथ कार्तीय युग्म या y का x के साथ कार्तीय युग्म में अवयवों की संख्या का मान बराबर हमारे पास होगा n गुणा m के, जहां n x समुच्चय में अवयवों की संख्या है एवं m y समुच्चय में अवयवों की संख्या है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है a समुच्चयों में अवयवों की संख्या, हमारे पास प्रश्न में कहा है कि a समुच्चयों में अवयवों की संख्या 3 है एवं b समुच्चय में हमारे पास अवयव है 3, 4, 5, अर्थात b समुच्चय में अवयवों की संख्या हमारे पास है 3। और हमें प्रश्न में कहा है कि a का b के साथ कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मुख्य अवधारणा अनुसार a का b के साथ कार्तीय गुणन से प्राप्त समुच्चय में अवयवों की संख्या हमारे पास होगी, अवयवों की संख्या हमारे पास प्राप्त होगी n गुणा m, जहां n हमारे पास 3 है और m भी हमारे पास 3 है, तो हमारे पास प्राप्त होगा 9। तो हमारे पास a का b के साथ कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या प्राप्त हुई 9। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।